नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उम्मीद की क्लास में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से अल्फ़ा और बीटा कण निकलते हैं तो उस रेडियो एक्टिव तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या में क्या अंतर आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो बनाए साइंस पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 209 और परमाणु क्रमांक संख्या 83 है। परमाणु संख्या से हमारा तात्पर्य है कि परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या का अर्थ है यानी कि एटॉमिक मास। तो इस तत्व के परमाणु से क्रमशः एक अल्फा और एक बीटा कण निकलते हैं। नए तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या बताइए। तो माना कि जो मूल तत्व है वह हमारा X है, ये हम मान लेते हैं। माना मूल तत्व यानी जो हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है वह हमारा X है, और जो हमें अल्फ़ा और बीटा कण निकलने के बाद जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो हम Y और Z मान सकते हैं। और यानी कि जो उत्पाद हैं, उत्पाद क्रमशः हमें Y तथा Z हैं। यानी कि हमारा जो रेडियो एक्टिव तत्व है वह हमारा X हो गया, और जो हमें अल्फ़ा कण निकलने के बाद जो तत्व प्राप्त हो रहा है वो Y हो गया, उत्पाद जो हमें प्राप्त हो रहा है, और जो बीटा निकलने के बाद जो प्राप्त होगा वो Z है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि X जो हमारा मूल तत्व है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दे रखी है, एक्टिव मास दे रखा है 209, और परमाणु संख्या या कहें परमाणु क्रमांक दे रखा है 83 यानी 83। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें पहले अल्फ़ा कण निकालना है। तो अल्फ़ा कण निकालने पर अल्फ़ा कण होता है 2He4, यानी कि द्रव्यमान एक अल्फ़ा कण निकलने पर, यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं अल्फ़ा कण यानी कि 2He4 ये एक अल्फ़ा कण है। तो ये जो अल्फ़ा कण है, जब एक अल्फ़ा कण निकलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, और आपके द्रव्यमान संख्या में यानी एक्टिव मास में 4 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें नया उत्पाद प्राप्त होगा एक अल्फ़ा कण के निकलने पर Y, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 205, क्योंकि इसमें से 4 की कमी हो जाएगी। आप अल्फ़ा कण निकालेंगे एक, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, तो परमाणु क्रमांक हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 यानी 81। ये एक अल्फ़ा कण निकलने के बाद जो हमें Y उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एक बीटा कण निकालने पर, आप देखेंगे यहाँ पर एक बीटा कण निकलने पर बीटा जब कण निकलता है यानी कि एक प्लस प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाता है।
यानी कि एक प्रोटोनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया उत्पाद हमें बीटा कण के निकलने पर प्राप्त होगा वो होगा Z। तो Z की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी कि बाई में थी, लेकिन इसकी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ ये समझ सकते हैं हम कि जब एक अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाई उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है उसमें द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई है। फिर हमने एक बीटा कण निकाला है। तो बीटा कण के निकलने पर, एक बीटा कण के निकलने पर द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, द्रव्यमान संख्या समान रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में यहाँ 81 था, यहाँ 82 हो गया। एक प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक में 1 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। तो 1 प्रोटॉन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 81 था, यहाँ 82 हो गया। तो अगर ये इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि एक अल्फा कण निकालिए या 2 अल्फा कण निकालिए या 1 बीटा निकालिए या 2 बीटा निकालिए, तो आपको करना क्या है कि प्रश्न के अनुसार ही यदि 2 अल्फा निकाले जाएं तो यहाँ पर 8, द्रव्यमान संख्या में 8 की कमी हो जाएगी और यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 4 की कमी हो जाएगी। यदि हम यहाँ पर 2 बीटा निकालते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमारी समान रहेगी और यहाँ पर आपके परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से अल्फ़ा कितने भी निकाले जाएं, बीटा कितने भी निकाले जाएं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब अल्फ़ा निकाला जाएगा तो द्रव्यमान संख्या में 1 अल्फ़ा के में 4 की कमी द्रव्यमान संख्या में और प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो जितने अल्फ़ा निकाले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा द्रव्यमान संख्या में कमी हो जाएगी। 4 का गुणा आप कर लेंगे। अगर 3 अल्फ़ा निकाले जाते हैं तो 12 की कमी हो जाएगी द्रव्यमान संख्या में, और परमाणु क्रमांक में 6 की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 3 बीटा निकाले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर करके भी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 अल्फ़ा निकाला है, इसके स्थान पर यदि हमने 3 अल्फ़ा निकाले, 3 अल्फ़ा निकाले हैं तो आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या में 1 अल्फ़ा के निकालने पर 4 की कमी होती है। तो 3 अल्फ़ा निकाले हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 209 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको 197 यानी कि 197 जो है द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। और 3 अल्फ़ा निकालने पर परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या में कितनी कमी आ जाएगी? आपके 1 अल्फ़ा निकालने पर 2 की कमी आती है, तो 3 अल्फ़ा निकालने पर 6 की कमी आएगी। तो यहाँ पर आपके 77 जो है मैं परमाणु क्रमांक प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यदि हम 3 बीटा निकालते हैं तो यहाँ पर जो आपका Z उत्पाद प्राप्त होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो द्रव्यमान संख्या है, हमारी जो द्रव्यमान संख्या है उसमें
कोई अंतर नहीं आएगा। 197 है तो 197 ही रहेगी। और जो हमारी परमाणु क्रमांक की संख्या है उसमें 3 प्रोटॉन्स यानी परमाणु क्रमांक में 3 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 80 हो जाएगा, 80। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब एक अल्फा निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो नया उत्पाद प्राप्त हुआ है उसमें से फिर हमने बीटा निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीटा निकलने पर द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, केवल परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 1 प्रोटॉन बढ़ जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।